नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। अंधेरी सड़कों पर सुनसान राहों पे लेकिन यहाँ मसीहा नहीं निकल रहा है। यहाँ पे निकल रहे थे अपराधी और शिकार खोज रहे थे लूट के लिए। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो कि ऐसे लूट प्रकरण को अंजाम दिया करते थे। एडिशनल एसपी हमारे साथ हैं। अब इस घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते। सर, क्या पूरा मामला है और कैसे खुलासा हुआ? ये 3 तारीख की रात की ये घटना थी। वहाँ पे डुंडेरा से पहले मोरीद है। मोरीद में एक व्यक्ति जो है घायल अवस्था में पड़ा था, जिसकी सूचना रात को मिली थी। तो तत्काल उस पर 112 ने कार्रवाई करते हुए 108 के माध्यम से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। हॉस्पिटल में भर्ती के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने पे तत्काल पुलिस ने उसमें जो डॉक्टर से पूछताछ में पता चला कि उस पर असाल्ट के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो हत्या का मामला उसमें दर्ज किया गया। हत्या का मामला दर्ज करके फिर इन्वेस्टिगेशन चालू किया गया। आज इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सब हमारे पास जो है 4 आरोपी और 1 अपचारी को अपनी हिरासत में लिए हैं। उसमें 4 आरोपियों को रिमांड में भेजा जा रहा है तथा एक जो अपचारी है उसको जुवेनाइल बोर्ड में भेजा जा रहा है। इस घटना के खुलासा के लिए कितनी मेहनत पुलिस को करनी पड़ी? घटना के लिए कारण ये था कि ये ग्रामीण क्षेत्र में था, रात का समय था, वहाँ पे अंधेरा रहता है, जो जनरली रोड में स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती है और आवाजाही कम हो जाती है। इस कारण से चैलेंज था। पुलिस ने उसको चैलेंज की तरीके से लिया। जो क्राइम की टीम थी हमारी, क्राइम की टीम ने इसमें बहुत मेहनत की है। क्राइम और जो थाने की जो टीम बना के अलग अलग क्षेत्रों में 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का एनालाइज़ किया गया है और साथ ही जो डंप एनालाइज़ किया गया साइबर के द्वारा, साइबर के द्वारा जो डंप एनालाइज़ किया गया, डंप एनालाइज़ करके जो नंबर शॉर्टलिस्ट किया गया उसके माध्यम से चिन्हांकन हुआ है और चिन्हांकन करने के पश्चात आज पुलिस ने सफलता प्राप्त की। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि इनके पहले भी और प्रकरण रहे हैं लूट के मामले के। कितनी घटनाओं का खुलासा आप लोगों ने जब बालोद में इसका मामला दर्ज था जो मेन आरोपी का था, 392 का लूट का मामला, एक मामला बस्तर था। बाकी 2 आरोपियों के नॉर्मली मारपीट के मामले थे, छोटे मोटे मामले इन लोगों के ऊपर दर्ज थे। तो अब जो है उनका सभी का, इसीलिए हम लोगों ने इस मामले में ऑर्गेनाइज क्राइम का जो है वो धारा 111 भी उसमें जोड़ा है, क्योंकि ये प्लानिंग किया गया था। इस कारण से इसमें हम लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र भी इसमें ऐड किया हुआ है, साथ ही डकैती प्लस हत्या, ये सभी मामलों को इसमें ऐड किया गया है और इसमें उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 7 लोगों में कितने ऐसे अपराधी जिनके पूर्व में भी आपराधिक 3 अपराधी ऐसे थे जिनके पूर्व में आरोप मिला है, बाकी के बारे में और सर्च की जा रही है। इस घटना के बाद क्या लोगों को कुछ सूचना देना चाहेंगे? बट ये है कि रात्रि होने से अब जो है अंधेरे जो रास्ते हैं, जो सुनसान जो गलियां हैं, उसमें कभी भी जाएं तो जो 4 पहिया है इस टाइप की चीज़ों का उपयोग करें। अनजान लोगों पे भरोसा ना करें और प्रॉपर जो अपनी तैयारी के साथ ही आना जाना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना एडिशनल एसपी अभिषेक झा को, जिन्होंने इस घटना के बारे में जानकारी दी। पूरी घटना जो है वो 3 जुलाई को शुरू होती है और इसमें एक व्यक्ति जो है डुंडेरा मुरीद रोड पर घायल अवस्था में मिलता है, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद हत्या का प्रकरण दर्ज कर पुलिस मामले खंगालने में लग जाती है, जिसमें 150 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालती है, 1500 मोबाइल के लोकेशन देखे जाते हैं और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ही इसे पुलिस को इनपुट मिलता है कि जो घटना हुई है उस घटना से एक व्यक्ति गुजर चुका था, जिसके साथ भी ये हुआ था। स्कॉर्पियो सवार कुछ लोगों ने उसके साथ भी लूट का अंजाम देने का प्रयास किया था और साथ ही जो मृतक था उसने भी मृत्यु से पूर्व स्कॉर्पियो से लूटपाट का जिक्र किया था। इस इनपुट के साथ पुलिस आगे बढ़ती है और इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करती है। कुल 7 आरोपी इस प्रकरण में हैं, जिनमें से 5 जो है पुलिस ने गिरफ्तार किए, 4 गिरफ्तार किए हैं और एक अपचारी बालक है और बाकी 2 की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। ये सब बहुत चर्चित एक घटना था जिसको आप सभी लोगों ने कवर भी किया था कि 3 तारीख की रात को एक घटना घटी थी, जिसकी जो पता है वो सुबह जो है पता चला था, लगभग रात के आसपास उसको पता चला था, 112 को पॉइंट मिला था। तो फिर पुलिस वालों ने रोड किनारे जब वो व्यक्ति पड़ा हुआ था तो उसको अस्पताल लेके गए थे। तो इसी दौरान, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तो मौत होने के बाद जब पीएम रिपोर्ट आया तब ये पता चला कि उसके साथ जो है वो मारपीट की गई थी, असॉल्ट किया गया था, असॉल्ट होने से उसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद तत्काल पुलिस ने उसमें मामला दर्ज किया था, हत्या का मामला दर्ज करके उसकी विवेचना चालू की थी। ये घटना है डुंडेरा के पास मोरीद का। इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने उस
घटनाक्रम को देखते हुए तत्काल वहाँ पे कार्रवाई चालू की थी। रात का समय था, ग्रामीण रोड है, ग्रामीण रोड होने से वहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे दूसरी चीज़ें बहुत मिलने की संभावना बहुत कम थी। फिर भी पुलिस ने वहाँ पे अपना काम किया, जो लगातार 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज पूरे ग्रामीण एरिया का जो उस रास्ते से शहर की ओर आते थे उस सबका अध्ययन किया। 1500 से अधिक नंबरों का एनालाइज़ किया गया था इस दौरान आरोपियों को पतासाजी करने के लिए। इसी दौरान पुलिस को ये पता चला इस सब एनालाइज़ करने के दौरान कि ये घटना जो है वो 5 से 6 लोग जो है इसमें से जुड़े हुए हैं। चूँकि ये मृतक है वो मृत्यु से पूर्व जब उसका एक बयान लिया गया था, जो बाद में पता चला हम लोग को डॉक्टरों से पूछताछ करने के बाद कि 4-5 लोग उसमें थे, उसके साथ जब मारपीट हुई थी, वो पूरा डेटा तो नहीं बताया, बट वो हल्का फुल्का मरने से पहले जो बयान दर्ज किया था तो उसमें ये बात निकल के आई कि वो लोग किसी गाड़ी में थे, स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे, 5 से 6 लोग थे जिन्होंने उसके साथ एक घटना की है। तो पुलिस ने फिर उस संबंध में जाँच चालू की। जाँच करने पर जब सीसीटीवी का अवलोकन किया गया तो सीसीटीवी को जब चेस किया गया उस दौरान उस टाइमिंग से मैच करते हुए तब ये पता चला कि ये उन लोगों ने घटनाक्रम करके कहाँ से कहाँ गए हैं, कहाँ से कहाँ आए हैं। तो इसी दौरान हम लोग चेस करते हुए उसको पावर हाउस आए। पावर हाउस के बाद फिर बाकायदा डेटा उनका जो डंप निकाला गया, डंप का एनालाइज़ किया गया, सबको मैच किया गया। मैच करने पे पता चला कि वो कुछ समय के लिए कुर्सी पार भी उस समय के लिए रुकी थी वो। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हुए जब पुलिस पूरी तरीके से श्योर हो गई तब इस दौरान जो है उस कुर्सी पार के एक जो बदमाश है जो जिसके बारे में पूछताछ किया गया, वहाँ के लोगों से 18 नंबर जो गली है वहाँ पे भी गए थे। वहाँ पे जब पूछताछ हुई तो पता चला एक व्यक्ति है जो हम लोग के जो संदिग्ध है उनसे बातचीत किया जाता है, उसके साथ उसका संपर्क है। तो फिर उसको संदेह के आधार पे उठाया गया। संदेह के आधार पे जब उठाया गया और उससे पूछताछ की गई तब उसने स्वीकार किया कि मैं उसमें शामिल हूँ। जब उस व्यक्ति निखिल है, उसका नाम निखिल है, निखिल ने जब ये स्वीकार किया कि मैं भी उस घटनाक्रम में बाद में शामिल हुआ, जब वो आके मेरे को कॉल किए और मेरे को बुलाए, तब उस व्यक्ति से जब पूछताछ हुई उसके बाद जब बाकी लोगों का पता चला, पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार करना चालू किया। तो इस घटनाक्रम में पुलिस को टोटल 7 आरोपी हैं। एक उसमें नाबालिग है। नाबालिग करके जो नाबालिग है अपचारी बालक है उसको करके टोटल हमारे हिरासत में अभी 5 लोग हैं। 2 आरोपी ऐसे हैं जिनकी हम पतासाजी अभी कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये जो व्यक्ति है जो मेन आरोपी है इस केस का जो है महाराजा देवार, जिसका नाम है महाराजा देवार, हड्डी उर्फ आकाश, और उसके साथ में बाकी ये लोग, ये सभी की उम्र को अगर आप लोग देखोगे तो उम्र कभी ज़्यादा है किसी का नहीं, सब 19 साल, 20 साल, 18 साल इस टाइप की उम्र के हैं सभी के सभी। और इनके द्वारा जो एक कृत्य किया जाता था, इनका एक मॉडस ऑपरेंडी था। ये रात को निकलते थे सुनसान रोड में ग्रामीण एरिया में, और ऐसे लोग जो रात को आ रहे हैं जैसे कि काम करके आ रहे हैं, छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास कम अमाउंट रहता है, ऐसे लोग को रात को घूम के वो अपना शिकार करते थे। तो शिकार करने के दौरान क्या होता था कि वो जब छोटे लोग हैं उन लोगों से 2000, 5000, 4000 अगर ले लिए, छीना झपटी कर लिए, लूट कर लिए, तो जनरली उनका रिपोर्ट वो लोग थाना रिपोर्ट नहीं करते थे। इस कारण से इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती थी। जब ये घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के बाद सबसे पूछताछ चालू हुई। इसके बाद इनके आगे का घटनाक्रम, पीछे का घटनाक्रम भी देखा गया, जोड़ा गया। तो इस दौरान पता चला कि इन्होंने ये काम एज ए प्रोफेशनल के तौर पे चुना है, ऐसे गैंग की तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं। और ये घटनाक्रम जब तक नहीं होता, ये घटनाक्रम बड़ा हो गया क्योंकि इन्होंने वार किया चाकू से और जिस मृतक की मृत्यु हो गई। इस कारण से ये घटनाक्रम आज सामने आया है। तो ये पता चल पा रहा है कि इनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा था, क्योंकि इनके द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा था कोई भी प्रार्थी के द्वारा, इसलिए थाने के संज्ञान में ये मामला आ नहीं पा रहा था। तो ये घटनाक्रम ऐसा है कि जो मृतक है उस दौरान डुंडेरा आने के लिए निकला था। रास्ते में मोरीद में रुक के वो बात कर रहा था, रात को सड़क किनारे रुक के। इसी दौरान ये लोग स्कॉर्पियो से उस रोड में जा रहे थे। सुनसान देखे हैं। सुनसान देखने के बाद वो गाड़ी वहाँ पे रोके स्कॉर्पियो का, फिर उसके साथ मोबाइल छीनने का प्रयास किया, मोबाइल वॉलेट जो भी पैसा है। इस दौरान ये लोग उतरे हैं, उसे छीना झपटी की, क्योंकि वो लड़का जो है वो
डील डाउन ठीक था। ये तीन लड़के जब शुरू में उतरे उन पे भारी पड़ गया वो। ये जब 3 लड़के पे भारी पड़ा वो अकेले, तो फिर बाद में जो और लड़के जो थे वो भी वहाँ से उतरे और उनके साथ फिर वो झगड़ा हुआ। इसी दौरान ये जो एक मेन आरोपी है उसने उस पर चाकू से वार किया, उसके साथ ही 2 और थे, उन्होंने भी चाकू से वार किया। बाकी 3 थे, उन्होंने उसको ढकेलने का उसके दौरान और उनकी मदद की। ये सभी मिल के उसकी फिर घायल अवस्था में इस दौरान छोड़ के फिर वो लूट करके वहाँ से निकल गए, जिससे कि वो मृतक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ये जब छापा मारा है तो जो महाराजा देवार के घर से ये सब मोबाइल भी मिले हैं, जो ये सब इस बात का सबूत है कि ये अलग अलग लोगों से छीना झपटी जो बीच बीच में जो कर रहा था उसी के संबंध में है। इन सभी का IMEI लेके इसका सर्च किया जा रहा है। जो भी इस घटनाक्रम से जुड़ा होगा तो उसके बाद उन्हें पृथक से और कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया है और साथ ही जो एक लड़का और था लोकेश, जो मेन उसमें तीसरा था, जो उसने भी जो वार किया था, उस लड़के को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ में उसके साथ से चाकू भी बरामद हो गई है। और साथ ही इसी घटनाक्रम में जब ये घटनाक्रम कंप्लीट किए उसके बाद ये लोग आगे बढ़ के एक ट्रक ड्राइवर डंपर जो रेत वाला ट्रक वाला था उसको रास्ते में लूटे ये लोग। वहाँ से भी उससे मोबाइल छीने और वो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो धक्का दे के भाग गया तो उसकी जान बच गई। उसको भी चाकू टिका के वो लोग छीना झपटी उससे किए थे, तो उसका पृथक से मामला दर्ज किया गया। डकैती उसमें मामला दर्ज किया गया है। सेम आरोपी हैं, सभी के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। उस वाले मामले में भी उससे जो मोबाइल जब्त किया था वो मोबाइल भी इन लोगों से हम लोगों ने जब्त कर लिया है। गाड़ी के लिए बताना चाहूँगा, इसमें एक लड़का है राजकिशोर वैष्णव, जो इनके साथ वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। ये व्यक्ति किशोर सेन नामक व्यक्ति है कुम्हारी में, जिसका वो गाड़ी, उसके पास 5-6 गाड़ियाँ हैं, किराए में देते रहता है गाड़ी। ये उसके यहाँ पहले से ड्राइवर रहा हुआ है, तो अभी ये काम छोड़ दिया है। महाराजा देवार के बोलने पे ये गाड़ी वहाँ से किराए में उठाया है और किराया में उठा के फिर इनके साथ पे वो निकला है इस काम को अंजाम देने। उन्होंने बाय प्रोफेशन इस काम को चूज़ किया था, तो इससे पहले भी जो लूट की घटना की किसी को इस तरीके से पिटाई या मारना उद्देश्य रहा है उनका? हत्या की मामला फर्स्ट टाइम जो सामने आया है, इसमें पुलिस ने संज्ञान लिया। जब ये पूछताछ जब पीछे से बढ़ा, आगे भी किया गया, पीछे जब बैक साइड जाके जब देखे तब ये मामला निकल के आ रहा है कि छोटी 2000, 3000, 4000 के लिए जनरली लोग पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराते थे। इस कारण से इन लोगों का मन बढ़ते ही गया। अब पुलिस ने जब ये बड़ा मामला हुआ, जब पुलिस ने इसमें तहकीकात किया है, सब पता किया है, सब उनके घर में रेड मारने पे ये सब चीज़ें मिली है, तो ये सब चीज़ें और क्लियर हो जाती है कि ये लोग एक गैंग के तौर पे काम करना चालू कर रहे थे। इसमें सभी की उम्र छोटी है। आप मान रहे हैं कि पुलिस का नेटवर्क फैलता, बात उसकी नहीं है। जब किसी का हिस्ट्री रहता है इस टाइप का तो उसके बाद आप उस पर नज़र रखते हैं। अभी हम गैंग हिस्ट्री इसका खोल रहे हैं क्योंकि सभी की उम्र 19 साल, 20 साल, 21 साल इसमें है। अभी बहुत बड़ा हीनियस क्राइम इन्होंने नहीं किया था, मारपीट किया था। एक लड़का है जिसके ऊपर लूट का मामला पहले दर्ज था, जिसमें आप पढ़ेंगे आरोपी लोकेश है, जिसके ऊपर बालोद में 354, 456 का अपराध था। थाना भिलाई भट्टी में है 392, 398, 25 आर्म्स एक्ट का मामला था। लीडर कौन है? महाराजा देवार है, हड्डी आकाश हड्डी उर्फ आकाश, ये दोनों मेन साथ में रहते हैं हमेशा। सर ये जो है ये जहाँ बता रहे हैं जैसा कि यहाँ से जाके उधर इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे थे, कितनी वारदात किए हैं और इतने दिन से जब ये कर रहे थे तो पुलिस को क्या खबर नहीं? फिर वही चीज़ पता चला। मैं बता रहा हूँ, आप सुनेंगे इस चीज़ को। मेरा ये कहना है, जब ये आरोपी छोटा घटना कर रहे थे तो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। पूछताछ में आया होगा कि बताया होगा कि 10 वारदात किया, 5 वारदात किया। वैसा नहीं बोले हैं, उन्होंने बोला है कि ये सब छोटा मोटा जो है घटना हम लोग करते थे। इसके बाद इसी इंट में पुलिस ने छापा मारा है। छापा मार के जो सामने की जो मोबाइल दिख रहे हैं ना, ये सब उन्हीं के घर से बरामद किया गया है। ये सभी अब इनका IMEI सर्च किया जा रहा है। जो भी मामले इनमें दर्ज होंगे या कहीं दर्ज किए गए होंगे तो इस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र में उस क्षेत्र में जो ग्रामीण सुनसान इलाका है वहाँ घूम रहे हैं, पेट्रोलिंग होती है, गाड़ियाँ थाने की चलती हैं, उसके बाद ये लोग पकड़ने नहीं आए। समझिए बात को। आप एक बार डुंडेरा से मोरीद ये वाले रास्ते में रात को 9-10 बजे जाके से देखिएगा, ग्रामीण रोड है, व्यस्त रोड नहीं है। चालू रास्ता है।
नहीं, चालू है, व्यस्त और चालू में फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है, पुलिस का नेटवर्क फेल होता तो ब्लाइंड मर्डर आपको 4 दिन के अंदर में निकाल के नहीं देखते। पुलिस का नेटवर्क नहीं, आप पहले समझिए बात को। वो जब मार के इसको छोड़ दिए, उसके अस्पताल में उसे कौन पहुंचाया? हाँ, एक पहुंचाए कि 108 डायल 112 वहाँ पे प्रेजेंट था। बाकायदा मरणासन कथन पुलिस ली है। जब पुलिस मौजूद नहीं होती तो मरणासन कथन कैसे होता? पुलिस 112 वहाँ पे डायल 112 को कॉल गया है, डायल 112 वहाँ प्रेजेंट था। हाँ, अच्छा, इसको कैसे आप लोग कैसे एक कुर्सी पार के हैं और वो हत्या उधर कर रहे हैं, तो आप लोग नहीं कैसे पहुंचे आप? इसमें बताया ना, उस टाइमिंग को मैच करते हुए ये 150 से अधिक ग्रामीण इलाकों के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको एनालाइज किया गया, उस टाइम से मैच करते हुए उस गाड़ी को, क्योंकि ये बात आ गई थी कि स्कॉर्पियो में बैठे थे 5-6 लोग थे। तो ग्रामीण इलाका है, आप अगर शॉर्ट लिस्ट करोगे, टाइमिंग को मैच करोगे तो जनरली हमको उस टाइम लेवल में वो गाड़ियाँ चेस हो जाती है, मिल जाती है। लड़के लोग का कुछ मोहब्बत ना, नहीं, ऐसा कोई भी एंगल नहीं है। प्यार मोहब्बत वाली बात अलग है, वो वाली बात नहीं है। जैसा कि अगर आप ट्रायंगल वगैरह सोच रहे होगे तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्लियर कट ये लूट का मामला था। लूट अब डकैती हो गया है क्योंकि 5 से अधिक लोग थे। ये लोग थे, इनका उद्देश्य था लूटना। लड़का ने प्रतिरोध किया, तगड़ा प्रतिरोध किया, क्योंकि लड़का कद काठी में इन लोगों से मजबूत था, इन पे भारी हो रहा था। तो फिर इन्होंने अपने औजार का उपयोग किया और उन पे वार किया। क्लियर कट है। सर, मृतक कहाँ जा रहा था? मृतक जो है जंजगिरी का रहने वाला है, वहाँ चंद्राकर फार्म हाउस है, वहाँ पे वो वर्क करता था। वो जनरली शाम को 2-3 दिन के आड़ में इधर डुलेरा की ओर आता था। उसका कुछ पर्सनल रीज़न था वहाँ पे आने का, वो आता था। जंजगिरी में है वो फार्म हाउस है, जहाँ उड़िया है वो बेसिकली, वहाँ पे वो फार्म हाउस है, वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली रहती है, तो साथ में वो भी रहता था उस फार्म हाउस में। सर, जो आरोपी हैं इन्होंने कुछ बताया कि इनके गैंग की शुरुआत कहाँ से हुई, कितने लीड? गैंग हिस्ट्री हम लोग इसलिए खोल रहे हैं कि जब ये महाराजा देवार जो है, महाराजा देवार का जो तरीका है, ये 4 आरोप इसके ऊपर पहले से मिला। जब इनका जब हिस्ट्री निकाले तब हमको लगा कि ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे बढ़ रही है। ये नए लोगों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं, जिनको जो फ्रेश हैं, जो हल्के फुल्के बदमाश टाइप के लोग होते हैं, उनको अपने साथ मिला रहे हैं। तो अब उस पर प्रॉपर नज़र रखने के लिए गैंग हिस्ट्री उसकी सीट स्थापित की जा रही है, उस पर नज़र रखने के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।